नमस्कार दोस्तों, अभी अभी महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बड़ी खबर आई है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनने के बाद अब शिवसेना को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस ने 4 बड़ी शर्तें रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का कल दावा पेश कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे, एनसीपी मुखिया शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बड़ी बैठक करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर 14-14-12 के फार्मूले पर बात बनी है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन को जल्द से जल्द हटाने के लिए शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी को तुरंत सरकार बना लेनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन लगे हुए आज 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, सरकार बनाने को लेकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी सीएमपी पर सहमति बनने के बाद अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार बनाने को लेकर रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इसी कड़ी में तीनों दलों के नेता कल राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, जिसको लेकर राज्यपाल ने कल 3 बजे का वक्त दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार गठन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल की भी बड़ी चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान अहमद पटेल और सोनिया गांधी के बीच सरकार में कैसे शामिल होया जाए, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी कहना है कि नई सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टियां स्थिर सरकार चाहती हैं। उनका कहना है कि सरकार बनाने को लेकर हमारा मकसद विकास करना होगा। साथ ही उनका कहना है कि मध्यवादी चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है। शरद पवार का कहना है कि यह सरकार बनेगी और अपना 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी। ये इश्यूज है। कल उनकी मीटिंग हो गई, कल या परसों। मैं इस मीटिंग में नहीं था, मेरे बाकी कलीग है। जाने के बाद मुझे पता लगेगा क्या डिस्कशन होगा, वो हुआ। मगर ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी या एनसीपी हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करती है। हम इधर इस्लाम हो या हिंदू हो या बुद्ध, इसके खिलाफ नहीं है, मगर जब सरकार चलाना हो तब हम सेक्युलरिज्म के बारे में इंसिस्ट करने वाले लोग हैं। और इसलिए मुझे मालूम नहीं कि जब हमारे साथी बैठे थे, इन लोगों की इस बारे में क्या बहस हो गई, डिस्कशन हो गया या रिजॉल्व हो गया। जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार करने के लिए वहाँ बातें चालू है, वो पूरे होने के बाद इस बारे में बता सकते हैं। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में एक अंडरस्टैंडिंग रीच होने की आवश्यकता है। वो होने के बाद ही आगे का नक्शा बनेगा। कि असा आत्ताच्या माननीय राज्यपालांनी, मी जे उद्धव ठाकरेंची मुलाखत स्टेटमेंट पाहिले TV-वरचं, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की माननीय राज्यपालांनी उदारपणानं 6 महिन्याचा कालावधी दिलेला आहे। एक बार प्रोसेस शुरू होगी तो प्रोसेस शुरू हो गई है, इससे रास्ता आज नहीं कल निकलेगा, चिंता मत करो। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गठबंधन सरकार में सीएम किसका होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक का कहना है कि सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का सीएम होगा क्या। सीएम के पोस्ट को लेकर ही शिवसेना बीजेपी के बीच विवाद हुआ था। उनका कहना है कि तो निश्चित रूप से ही सीएम शिवसेना का ही होगा। उनका कहना है कि शिवसेना को अपमानित किया गया है, उनका स्वाभिमान बनाए रखना है, उनका स्वाभिमान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि तीनों दलों के नेता राज्यपाल से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि तीनों पार्टियों के बीच यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना के पास सीएम का पद पूरे 5 साल के लिए शिवसेना के पास रहेगा, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी के पास एक डिप्टी सीएम का पद हो सकता है। आपको बता दें गुरुवार को तीनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने संयुक्त रूप से बैठक की थी। इस बैठक में ही सीएमपी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान तीनों पार्टियों में कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बताया जा रहा है कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के एक डिप्टी सीएम होंगे। साथ ही इस सरकार में 14 और 12 मंत्री पद पर सहमति बनी है। तीनों दलों की समन्वय बैठक के
बाद कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बताया कि ड्राफ्ट में किसानों का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया गया है। उनका कहना है कि केवल 1-2 मुद्दे पर चर्चा होनी बाकी है, बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई है। साथ ही उनका कहना है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास ही रहेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम पद पर मान गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, छगन भुजबल और पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, माणिकराव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और श्रीनिवास देसाई शामिल हुए थे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के बीच ही शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि सामान्य लिस्ट के हिसाब से ही इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से नेता प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव के नतीजे के बाद गठबंधन असंवैधानिक। उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का कहना है कि इसकी भी सुनवाई आम केस की तरह होगी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार गठन की कोशिश तेज हो गई है। कोशिश इस बात की भी है कि 20 दिन में ही नई सरकार का कोई प्रारूप तैयार हो जाए। आपको बता दें कि मुंबई में पहली बार हुई तीनों दलों की एक साथ बैठक में कहा गया है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन गया है। अब इस पर तीनों पार्टियों का प्रमुख विचार करेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना सरकार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने कई शर्तें रख दी हैं। कांग्रेस के शर्त में कहा गया है कि शिवसेना को कट्टरपंथी हिंदू पार्टी की छवि से बाहर आना होगा। साथ ही महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% का आरक्षण देना होगा। उसके साथ ही शिवसेना द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग से पीछे हटना होगा। साथ ही शर्त में कहा गया है कि कांग्रेस और शिवसेना की अलग विचारधारा होने के कारण जो पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे वह नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कांग्रेस को शिवसेना को समर्थन देने से सबसे ज्यादा हिचक उसी छवि को लेकर है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार गठन को लेकर बातचीत करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 17 नवंबर को दिल्ली में शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार बनाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। साथ ही उनका कहना है 5 साल नहीं, हम चाहते हैं कि 25 साल तक शिवसेना का सीएम। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना बड़ी पार्टी है, हम 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। साथ ही उनका कहना है कि शिवसेना महाराष्ट्र के हित में काम करती है और काम करती रहेगी। साथ ही उनका कहना है कि महाराष्ट्र के निर्माण में कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा है, हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे, गठबंधन का फार्मूला उद्धव ठाकरे तय करेंगे। साथ ही संजय राउत का कहना है कि 24 अक्टूबर से उद्धव ठाकरे और मैं यही कह रहे थे कि सीएम शिवसेना का ही होगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान अपने नेताओं की बयानबाजी से भी काफी परेशान है। सूत्रों को माने तो कांग्रेस नेताओं की कुछ बयानबाजी से हाईकमान नाराज हो गया है। हाईकमान का कहना है कि एनसीपी और शिवसेना के साथ सीएमपी पर सहमति बनने से पहले ही कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से नुकसान हो सकता है। हाईकमान ने ज्यादा बोलने वाले नेताओं को भी मीडिया के सामने बोलने से मना किया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबक लेते हुए कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी आक्रामक तरीके से प्रचार करने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सूची में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस की उम्मीद से बेहतर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों प्रदेशों में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया होता तो शायद प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकता था। इसी से सबक लेते हुए कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के प्रचार में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। हरियाणा में राहुल गांधी ने 2 और महाराष्ट्र में 5 रैलियां की थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र में प्रचार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उनमें से गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुकुल वासनिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची में भी बड़े दिग्गज नाम शामिल हैं। भाजपा स्टार प्रचारकों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित कई दिग्गज नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों की रणनीति यह है कि पहले चरण के चुनाव से पहले ही स्टार प्रचारकों की दौरा शुरू हो जाए। इससे संबंधित प्रस्ताव आला कमान के पास भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होना है। इस पहले चरण के चुनाव में 13 सीटों पर मतदान होगा। इसमें चतरा, गुमला, बिशनपुरा, लोहरदगा, लातेहार, मानिका, पाकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनपुर शामिल है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें दूसरे चरण का चुनाव 7 दिसंबर को 20 सीटों पर होगा। तो तीसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को 17 सीटों पर होगा और चौथे चरण के और 16 दिसंबर को चौथे चरण के चुनाव के दौरान 15 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और 20 दिसंबर को पांचवें चरण के दौरान 16 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे।